नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर राजस्थान पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में राजस्थान के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। दोस्तों, फ्रॉड से सावधान रहें, किसी भी अपने बैंक का पासवर्ड, ओटीपी और जीमेल आईडी शेयर ना करें, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है और बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। आप मेरे सभी छोटे भाई हो या फिर बड़े भाई समझ सकते हो। मैं इसलिए आपको दोस्तों समझा रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने किसी को भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करा। तो 15 अगस्त के दिन बारिश की संभावना। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली के समय हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है। कई भागों में सूखे जैसे हालात हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पालीचोरी, फलौदी, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सभी हिस्सों में शुष्क मौसम है। 17 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है, देखिए आपको महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी समझा दूं। आने वाले 10 से 11 दिनों में राजस्थान के कई भागों में अल नीनो के चलते सूखे जैसी स्थिति बन सकती है और सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में ये जो दो लो प्रेशर सिस्टम बनेंगे, एक के बाद एक सिस्टम, वे उत्तर पश्चिम भारत की तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मानसूनी ट्रफ लाइन राजस्थान की तरफ आती है तब भी बारिश होती है। तो क्या होगा कि इस बीच मानसूनी ट्रफ लाइन राजस्थान की ओर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अरब सागर की तरफ से हवाओं की रफ्तार अधिक तेज है। इस बात को आप जरूर समझें। तो 16 अगस्त के दिन नागौर, पाली, सुरई, फलौदी, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सभी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। पूर्वी राजस्थान और उत्तर राजस्थान की तरफ भी आधे से ज़्यादा हिस्सों में मौसम साफ है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर सभी हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। 17 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। तो 17 अगस्त के दिन देखेंगे कि राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश होगी, यानी जो भाग उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं जैसे कि जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश होगी। इस बार दोस्तों मानसून देश के कई भागों में बहुत कमज़ोर है, लेकिन कई भागों में अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि देश में सभी जगह मानसून का बैलेंस रहे और सभी जगहों पर पर्याप्त बारिश हो, जितनी आवश्यकता है हमारे किसान भाइयों को। तो 17 अगस्त के दिन जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सुरई, फलौदी, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सभी हिस्सों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। उत्तर राजस्थान की तरफ भी मौसम साफ है। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार इन सभी हिस्सों में भी ड्राई मौसम देखने को मिल सकता है। दोस्तों, 18 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अगस्त के दिन राजस्थान के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 18 अगस्त के दिन देखेंगे कि दोस्तों कि राजस्थान के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। दोस्तों, तो क्या होगा कि हरियाणा के कई भागों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। जयपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान की तरफ तो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। लगातार इन भागों में मुख्य तौर पर सूखे जैसी स्थिति है और भयंकर गर्मी जारी रहेगी। तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सुरई, फलौदी, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद सभी हिस्सों में मुख्य तौर पर मौसम साफ रहेगा। दोस्तों, 19 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, 19 अगस्त के दिन देखेंगे कि जब तक बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी अक्षय रेखा या फिर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान की ओर नहीं पहुंचता है, तब तक बारिश की संभावना राजस्थान के भागों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो सीधे तौर पर क्या होगा कि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हिस्से हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ सभी हिस्सों में मुख्य तौर पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि जो पश्चिमी राजस्थान का बेल्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर ये सभी भाग भी सूखे की चपेट में है, लेकिन इसी के बीच कई भागों में तेज बारिश है। जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच
50 मिलीमीटर तक तेज़ बारिश होगी। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 19 अगस्त के दिन राजस्थान के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर तो श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। यहाँ पर जो दिन का अधिकतम टेम्परेचर है वो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और हल्की बारिश की जो सबसे कम तापमान है वो जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली। यहाँ पर तो सबसे कम तापमान रहेगा, यानी 28 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 19 अगस्त के दिन राजस्थान के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी सामान्य ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू ऑन ऑफ बारिश का दौर जारी है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करूँगा। 20 अगस्त के दिन देखेंगे कि राजस्थान के एक बड़े भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ़ है। जब तक दोस्तों ये अरब सागर की तरफ से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, तब तक बारिश वाले बादल राजस्थान की ओर नहीं पड़ेंगे, जिसके चलते यहाँ पर मुख्य तौर पर मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की संभावना है। तो सीधे तौर पर देखेंगे कि श्री गंगानगर से लेकर चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, पाली, सिरोही, फलौदी, इन सभी हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन हल्की बौछारें कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूँगा कि दोस्तों कि 20 अगस्त के दिन राजस्थान के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं लगभग उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में इंक्रीज हो रहा है। श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, सरदार यहाँ पर टेम्परेचर तेज़ी से इंक्रीज हो रहे हैं और सामान्य से ऊपर तापमान रहेगा। और वहीं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में भी टेम्परेचर सामान्य ही देखने को बनेगा। और पूर्वी राजस्थान की तरफ बात करें तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, नीमकाथाना, टोंक के हिस्सों में झमाझम बारिश होने के कारण टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 20 अगस्त के दिन राजस्थान के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।